वेद से लेकर रामायण तक सभी ग्रंथ और संसार के जितने भी धार्मिक मत हैं, पंथ हैं, वे सब पंथ प्लस लॉजिक से भी यह बात समझ में आती है कि भगवान को प्राप्त करने में कोई न कोई शर्त होगी, अन्यथा सभी जीव भगवत प्राप्ति कर लेते। भगवान सबके अंदर बैठे हैं, फिर भी भगवान का लाभ नहीं मिल रहा है। नंबर 2, भगवान सर्वव्यापक है, फिर भी भगवान का लाभ नहीं मिल रहा है। नंबर 3, भगवान के अवतार काल में हमने अनंत बार भगवान को देखा है, रामकृष्ण को। भगवान हमसे सीनियर नहीं है। जब जब अवतार हुआ होगा तब तक हम लोग भी रहे होंगे, लेकिन भगवान का लाभ कभी नहीं मिला। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। अपनी ही भावना का फल मिला, भगवान का फल नहीं मिला। और अपनी भावना तो माइक है, क्योंकि भावना तो मन से होगी और मन माया का बना हुआ है। तो शास्त्र वेद तो कहते ही है। अर्जुन से भगवान ने कहा, मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। अर्जुन, जो मेरी प्रपत्ति में आ जाएगा, प्रपत्ति खाली पत्ती नहीं, एक तो पत्तन होता है। पत्तन माने सिर को गुरु के चरण में, भगवान के चरण में गिरा देना, नकली शरणागति। मन को नहीं गिराया, बुद्धि को नहीं गिराया, आत्मा को नहीं गिराया, सिर को गिराया। उसको प्रणाम कहते हैं लोग। रिवाज है, बाप को, माँ को, गुरु को मंदिर में लोग सिर को नीचे रखते हैं चरण में, उसको प्रणाम कहते हैं। तो वो प्रपत्ति, प्रपत्ति नहीं, प्र माने प्रकृष्टम, यानी मन बुद्धि की शरणागति हो, तो वो प्रपद्यन्ते है। और वहां भी एव शब्द लिखा है, माम एव, केवल मेरी शरणागति, यानी मन मुझ में ही रहे, संसार में न जाए। जैसे हम लोगों का मन जितने यहां बैठे हैं, भगवान में भी है, संसार में भी है, दोनों जगह है। तो भगवान कहते हैं ये नहीं चलेगा। सारी गीता 18 अध्याय का लेक्चर दिया अर्जुन को, और अंत में वही के वही पहुंच गए।
अर्जुन ने प्रारंभ में कहा शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके प्रपन्न हूं, शरणागत हूं, बताइए क्या करूं। तो उसी समय अगर वो प्रपन्न होता तो भगवान कहते प्रपन्न है, हां युद्ध कर, बात खत्म, गीता खत्म। ये 18 अध्याय का लेक्चर क्यों देते। लेकिन अर्जुन कहता तो है कि प्रपन्न हूं, पर है नहीं, वो बुद्धि लगा रहा है अपनी। देखिए महाराज, ऐसा है कि है तो आप हमारे गुरु जी, ठीक है, लेकिन इन सबको मारूंगा, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, ये पाप पृथ्वी के लिए, राजा बनने के लिए मैं नहीं करता। हमारे पूज्य लोग हैं ये दुश्मन जो विरोधी पार्टी में युद्ध में खड़े हैं, दादा परदादा, कोई चाचा, कोई मामा, कोई ताऊ, इनको मार के और हम राजा बने, मुझे नहीं चाहिए ऐसा राज्य। क्योंकि राजा बन भी जाएंगे तो आनंद तो मिलेगा नहीं। आप कह रहे हैं कि हतो वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष से महीम, 2:37 गीता। अर्जुन, अगर तुम मर गया युद्ध में तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गया तो पृथ्वी मिलेगी, दोनों हाथ लड्डू। तो अर्जुन ने कहा महाराज हमको बेवकूफ बना रहे हैं आप, अरे स्वर्ग में भी सुख नहीं है, दिव्यानंद, और संसार में तो है ही नहीं, मैं देख ही रहा हूं। तो आप क्या हमको लालच दे रहे हैं। तो अर्जुन अगर प्रपन्न होता तो फिर जैसे आप लोग पढ़ने जाते हैं स्कूल में, तो टीचर ने जो कहा आपने मान लिया। देखो ए की शक्ल ऐसी होती है, यस, ऐसी उसकी शक्ल होती है और इसको ए बोलते हैं। हाँ बोलो बोलो। देखो इस इंग्लिश के शब्द की ये स्पेलिंग होती है, रटो। हाँ रटेंगे। तब तो कोई विद्वान बनता है। डॉक्टर ने कहा तुमको ये बीमारी है, ये दवा खानी है 3 बार, और देखो डायबिटीज है, मिठाई नहीं खाना बिल्कुल। चुपचाप मान लो, बहस नहीं, बुद्धि नहीं लगाना। हम नहीं लगाते, कंप्लीट सरेंडर करते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो मरेंगे। चोरी चोरी मिठाई खाएंगे, खाओ मरो। तो संसार में जैसे हम शरणागत होते हैं, 1 लाख 1 करोड़ रुपया दे दिया, बैंक में अंदर डाल दिया छोटे से छेद से, और कह दिया रसीद बना दो। अरे विश्वास कर लिया उस आदमी का, वो कह दे कि नहीं है जी मैंने गिना था, और उसको सरका दे और किसी तरफ। अरे संसारी आदमी है, गरीब भी है,
कौन 10,000 पे मिलती है उसको? लेकिन सारा संसार चल रहा है इसी प्रकार। तो अर्जुन अगर वास्तव में शरणागत होता तो फिर ये क्वेश्चन न करता कि इनको मारूंगा तो पाप होगा। हमारे देश में पुलिस होती है, मिलिट्री होती है, तो उसका बॉस जो ऑर्डर देता है उसका वो पालन करता है, वो बुद्धि नहीं लगाता। गोली चला दो, मजिस्ट्रेट ने कहा, चला दिया गोली, 4 आदमी मर गए। तुम्हारी गोली से मरे? जी हाँ। तुमको फांसी होनी चाहिए। क्यों? अरे तुमने 4 आदमी मारा। अरे तो साहब मजिस्ट्रेट से पूछो, उसने ऑर्डर दिया तो हमने मारा। हमारा कोई दुश्मन थोड़ा ही है। तो शरणागति का मतलब बुद्धि न लगाना। जैसे हम संसार में पढ़ते समय बुद्धि नहीं लगाए अपनी तो विद्वान बन गए, अस्पताल में डॉक्टर के इलाज कराते समय बुद्धि नहीं लगाया तो हम स्वस्थ हो गए। ऐसे ही अर्जुन को बुद्धि नहीं लगाना चाहिए था अगर प्रपन्न है तो, लेकिन लगाया। उस बुद्धि लगाने को मिटाने के लिए 18 अध्याय का लेक्चर। और आखिर में क्या बोले, जरा सुनो तो हंसेंगे आप लोग। मामेकम शरणम ब्रज, मामेकम शरणम ब्रज। वो तो कह रहा है माम प्रपन्नम शादी, मैं प्रपन्न हूं। हाँ प्रपन्न तो हो, लेकिन माम एकम, केवल मेरे शरणागत हो। एकम अपनी बुद्धिम नहीं, केवल एकम माम, मेरा ऑर्डर मानो बस। वाल्मीकि के गुरु ने कहा बस मरा मरा कहते रहो जब तक मैं लौट के ना आऊं। वाल्मीकि ने नहीं पूछा आप कब लौट के आएंगे। ऑर्डर का पालन करना, बस ये शरणागति है। अपनी बुद्धि न लगाना, ये शरणागति। हमको अनंत जन्म में अनंत संत मिले, लेकिन हर जगह हमने अपनी बुद्धि लगाई। आए गुरुजी ने ऐसा कहा है, लेकिन ऐसा है कि एक लेकिन लगा दिया हमने, बस उसका परिणाम भोग रहे हैं 84 लाख में। और जिसने लेकिन नहीं लगाया वो तुलसीदास, सूरदास, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, ये सब बड़े बड़े महात्मा बन गए। बस एक लेकिन की बात है, सारा झगड़ा एक लेकिन में है। ये हमारी जो बुद्धि है 2 पैसे की भी नहीं है, माया की बनी हुई गंदी। ये लेकिन लगाए बिना नहीं मानते। ये बात तो उन्होंने ठीक कही, लेकिन अपना ख्याल तो ऐसा है। अपनी प्राइवेसी, ये प्राइवेसी जो अपनी है ये हमको बर्बाद कर रही है अनादिकाल से अब तक। चोरी चोरी सोचते हैं, गुरु के आगे बैठ के भी भगवान अंदर है ये मानते हुए भी चोरी कर रहे हैं। ठीक है, करें, अपनी जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगना पड़ेगा कर्म के अनुसार, वहां नहीं चलेगी।
नहीं भोगते जी। वो भीतर बैठा है महाशक्ति भगवान, वो भगवाएगा। तो शरणागति से ही भगवत कृपा होगी। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। 7:14 गीता कहती है, येषां सएव भगवान दययेदनन्तः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्व्यलीकम् ते दुस्तरामति तरन्ति च देव मायाम। भागवत 2:7-42। यानी शरणागति से ही काम चलेगा। तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यम श्रुतमेव च मामेकमेव शरण आत्मानं सर्वदेहिनां याहि। 11, 12, 14, 15 भागवत। मन क्रम बचन छाणी चतुराई भजतहि कृपा करत रघुराई। बिना भक्ति बिना शरणागति के भगवत कृपा नहीं होगी। बिना कृपा के न माया जाएगी, न भगवत प्राप्ति होगी, न आनंद मिलेगा, न दुख जाएगा, न त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश कोई नहीं जाएंगे। ये अकाट्य नियम। फिर पूतना का उद्धार क्यों हुआ? बाबा लोग हमारे देश में बोला करते हैं पब्लिक में, पूतना का उद्धार हो गया। देखो तो जहर पिलाने से, ठाकुर जी को जहर पिलाया स्तन में लगा के और उसको गोलोक दे दिया। तुम्हारे ठाकुर जी अंतर्यामी नहीं होंगे, इसीलिए ऐसा किया होगा। अरे वो अंतर्यामी अगर है तो आइडिया का फल देते हैं। तो उसने पहले प्लान बनाया होगा कंस के यहां। कंस ने ऑर्डर दिया, जाओ ब्रज के सारे बच्चों को खा जाओ, एक बच्चा न बचे। तब उसने कहा ठीक है। तो ये सब जो कुछ प्लान बना वो सब अंदर बैठे सुन रहे होंगे ना। क्या उनको नींद आ गई थी? तो उसको गोलोक क्यों दे दिया? तो उसका रहस्य यह नहीं है कि जहर पिलाने से गोलोक दे दिया। वो पूर्व जन्म की महापुरुष थी। जैसे रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, ये सब महापुरुष थे पूर्व जन्म के। ये लीला क्षेत्र में भगवान के विरोध में आए थे। जब वामनावतार हुआ था भगवान का और बलि को छलने गए थे भगवान 3 पग पृथ्वी मांगने, तो बलि की लड़की थी रत्नमाला। उसने वामन भगवान को देखा, इतने सुंदर लगे कि उसने मन में सोचा कि अगर मैं मां बनकर इनको दूध पिलाती तो कितना सुख मिलता। अब आप लोग यही सोचिए, भगवान को देखकर इतना सुख मिला, क्यों मिला? अगर वो महापुरुष नहीं थी तो
सुख न मिलना चाहिए, दुख मिलना चाहिए, क्योंकि जाकी रही भावना जैसी है ना, तो राक्षस की लड़की है, विरोधी है। वो बामन को देखकर इतना आनंद विभोर क्यों हो रही है? क्योंकि सिद्धांत ये है कि विदूषण प्रभु विराटमय दिशा। जब राक्षसों ने राम को देखा था तो वो विराट रूप में दिखाई पड़े थे, सुंदर नहीं लगे थे, भयानक लगे थे। रत्नमाला को भयानक नहीं लगे बामन, वो विभोर हो गई देखकर। वो तो महापुरुष ही हो सकता है भगवान को देखकर विभोर हो। हरि भक्तन देखे दो भाई, इष्ट देव इव सब सुखदाई। जब भक्तों ने देखा था राम को, लक्ष्मण को, तब उनको भगवान वाला आनंद मिला था। तो रत्नमाला को भगवान वाला आनंद मिला और उसने कामना की कि मैं मां बनकर इनको स्तन पिलाऊं। और भगवान ने मन ही मन, बामन भगवान ने वरदान दे दिया, ठीक है आ जाना कृष्णावतार में। आउट न करो अभी अपने बाप से, चुपचाप आ जाना, सब हिसाब बिठा देंगे। हाँ, स्पिरिचुअल गवर्नमेंट का मामला ऐसा थोड़ा ही है कि लीक हो जाए, आउट हो जाए। वो रत्नमाला पूतना बनकर आई थी। इसीलिए ध्यान दो, जब कंस ने कहा सारे बच्चों को मार दे, तो वो और बच्चों के पास गई नहीं, डायरेक्ट सबसे पहले श्री कृष्ण के पास गई। श्री कृष्ण उसके अंदर बैठे थे ना, उन्होंने कहा मेरे पास आ जा, तुझको गोलोक भेजना है और मेरे सखाओं को नहीं खाना, खबरदार। वो मेरे प्राण प्रिय सखा लोग हैं, उधर नहीं जाना, इधर आओ। सीधे वो गई श्री कृष्ण के पास सबसे पहले, नंबर 1। और जैसे जैसे वो भीतर बैठ के घुमा रहे हैं चाबी, वैसे वो कर रही है, हाँ मुझे गोद में उठा ले। उठा लिया, अपना स्तन मेरे मुंह में डाल दे। हाँ, अब देख तुझको मैं गोलोक भेजूंगा तो ये शरीर तेरा जो है राक्षस वाला, ये समाप्त करूंगा। तो तेरे शरीर को पहले दिव्य बनाऊंगा। तो वो जहर पीने के नाटक के साथ साथ उसके शरीर भर में दिव्यता भर दी। वो 12 मील लंबी हो गई और 12 मील तक उसका शरीर गिरा और 12 मील तक के पेड़ सब गिर गए उसके बेट से। फिर उसको ब्रजवासियों ने कुल्हाड़ियों से काटा और जब जलाने लगे तो ध्यान दो, खुशबू आई। भला किसी मुर्दे से खुशबू आती है? किसी के शरीर जलने से बदबू आती है ना। और उसके मरने से खुशबू मथुरा तक गई। नंद बाबा गए थे इनकम टैक्स देने कंस को, वो लौट रहे थे। उन्होंने कहा बड़ी खुशबू आ रही है, काहे की खुशबू है? उन्हें क्या पता इतना बड़ा कांड हो गया मेरे बेटे का। उनके अनजाने में ये सब हुआ। तो वो पूतना हो या रावण हो या शिशुपाल हो
ये जितने आख्यान हमारे शास्त्रों में पाए जाते हैं, इन सब का रहस्य ये है कि ये पूर्व जन्म में कंप्लीट सरेंडर कर चुके थे, इसलिए इनको ये लाभ मिल गया विरोध करने की एक्टिंग करते हुए भी। सिद्धांत वही याद रखना, बिना शरणागति के कृपा नहीं होगी।